स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक नई चेतावनी सामने आई है। चेतावनी आई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान इस समुद्री रास्ते को बंद करता है तो उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे टकराव का असली असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज से है और वो है पानी। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर की एक बड़ी हकीकत यह है कि वहां पर पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत बेहद कम है। ऐसे में ये देश समुद्र के खारे पानी को साफ और मीठा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है डिसेलिनेशन। आज बात कर रहे हैं डिसेलिनेशन की ही। सरल शब्दों में समझें तो समुद्र का पानी सीधी पीने लायक तो होता नहीं है, क्योंकि उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है और अन्य तत्व भी कई बार मिले हुए होते हैं। डिसेलिनेशन प्लांट इस पानी से नमक और अशुद्धियां निकालते हैं और फिर उसे पीने के लायक बनाते हैं। बहुत महंगी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया से निकला पानी शहरों, घरों और उद्योगों तक पहुंचता है और खाड़ी देशों की पूरी पानी व्यवस्था इसी तकनीक पर टिकी हुई है। लेकिन इस महंगी तकनीक की एक कमजोरी भी है, और कमजोरी यह है कि यह पूरी तरह से बिजली पर निर्भर करता है। डिसेलिनेशन प्लांट्स को लगातार और बड़े स्तर पर बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली रुक जाती है तो यह प्रक्रिया भी तुरंत रुक जाती है। यहीं पर इस पूरी कहानी में ईरान का ट्रम्प कार्ड सामने आता है। अगर उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है तो जवाब में ईरान खाड़ी देशों के पावर प्लांट्स पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये तय बात है कि डिसेलिनेशन प्लांट्स ठप पड़ जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि ईरान खुद इस हद तक डिसेलिनेशन पर निर्भर नहीं है। ईरान के पास नदियां भी हैं, भूजल स्रोत भी है और अन्य जल स्रोत भी मौजूद हैं। यानी अगर पानी का संकट पैदा होता है तो उसका असर खाड़ी देशों पर ज्यादा होगा, ईरान पर नहीं। तो जैसा कि धमकियों में चल रहा है, अमेरिका की ओर से एक धमकी, अब ईरान की ओर से एक धमकी, और अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ सिर्फ बिजली का जाना नहीं होगा, पानी की सप्लाई का भी रुक जाना होगा और कुछ ही समय में लाखों करोड़ों लोग पीने के पानी के संकट में आ सकते हैं। यानी अभी तक ये टकराव सिर्फ युद्ध या तेल की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन अब ये उस स्थिति की ओर बढ़ सकता है जहां पर पानी, जो कि जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, एक रणनीतिक हथियार बन जाए।